नमस्कार, बिंद भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पूर्वांचल का ओपन हार्ट सर्जरी में सबसे बड़ा सेंटर बना रीवा का सुपर अस्पताल 15 में 13 सफल ऑपरेशन के बाद एक ऑपरेशन रोज की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर। इसी मामले में हमने बात की है डॉक्टर अभिजीत सिंह और सुमित सिंह से, जिनका कहना है कि हमने ओपन हार्ट सर्जरी रोज करने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कोरोना में हृदय रोग से बचाव के साथ तमाम ऐसी जानकारियां जिनको जानने के बाद आप इस बीमारी से अपने आप को बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद भारत। मैं जावेद अंसारी। सुपर अस्पताल जो सोच को लेकर खोला गया था, काफ़ी अरसा हो गया। क्या है आज के हालात, ख़ास तौर से जो सोच थी हार्ट को लेकर अभी तक, पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि यहाँ पर अभी तक 15 ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी के हो चुके हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। 15 में से 13 मरीज बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हैं। कहा जा सकता है एम्स के मुकाबले हम बेहतर जगह पर खड़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अभिजीत, सबसे पहले तो बिंद भारत को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को ये बताइए जी कि जो सोच को लेकर आप लोगों ने सुपर अस्पताल को चालू किया था, उस सोच पर कितना आपका लग रहा है कि कितने % आप ठीक हैं? जब हम लोग ने जो है 2019 में शुरुआत की थी, जो है 2018 में ये हॉस्पिटल सबसे पहले सबका रिक्रूटमेंट हुआ था, सारे डॉक्टर्स धीमे धीमे आना शुरू हुए। 2019 में ओपीडी स्टार्ट हुई और 2020 से फिर हम लोग ने यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी सबसे देर से शुरू हुई, क्योंकि उसके लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। पिछले साल 2 केसेस हुए थे जो है सितंबर के माह में, और इस साल जो है 13 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं अभी भी जो है। और इस हफ्ते, अभी अगले हफ्ते जो है, इस महीने हम लोग कम से कम 4 से 5 केसेस और सब कुछ, अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो है रहेंगे तो हम लोग उसको 4 से 5 केसेस और करेंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सारे कंज्यूमेबल्स हम लोग को जो है वो भोपाल से, बाकी सब जगहों से, और स्टाफ जो है वो मैनेज जो है बाहर से बुला के और इनको यहाँ पर हमने भर्ती किया है। अब वो वाला हिस्सा नहीं रह गया है कि हमको बाहर से किसी को बुलाना है या कोई टीम आ रही है, या अब हमको रिसोर्सेज की नहीं। हम इतने पे खुद मुख्तार हो गए हैं कि हम महीने के जो है 3 से 4 केसेस कम से कम जो है खुद अपने दम पे कर सकते हैं। जो खुद मुख्तार हो गए हैं। अब हमारे पास सारे संसाधन मौजूद हैं। अब ओपन हार्ट करने के लिए हम किसी के सहारे, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं, जब यहाँ पर पहला ऑपरेशन हुआ था तो सफदरजंग की टीम पूरी तरीके से, जी AMU अलीगढ़ की पूरी टीम आई थी, जो सफदरजंग में भी जाके ऑपरेशन किया कर माफ़ करिएगा डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ओपन हार्ट आप कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी विभाग बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये अब आप ये बताइए कि ये कार्डियोलॉजी विभाग जो इस तरीके से काम कर रहा है, तो कितने दूर दूर के पेशेंट आते हैं और नियरेस्ट सेंटर कौन से हैं? दूर दूर से तो रीवा प्रांत के लगभग सभी जो है रीवा कमिश्नरी में जितने ज़िले आते हैं, बाकी सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सभी जगह के जो है मरीज़ तो आ ही रहे हैं। इवन इलाहाबाद के भी पेशेंट जो है अब यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और रही बात इन सुविधाओं की कहाँ कहाँ उपलब्ध है, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर और उत्तर प्रदेश में जो है बनारस, इनके बीच में जो है इवन इलाहाबाद में भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिर्फ यही एक विभाग है जहाँ मेरे साथी डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह और मैं जो है यहाँ पर 2 कार्डियक सर्जन पदस्थापित हैं। जो है आपने डॉक्टर सुमित कुमार जी का नाम लिया, तो मैं सुमित कुमार जी से भी बात जरूर करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी आगामी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आपने प्लान कर रखा है, क्या करेंगे आप आगे? नमस्कार। हमारी आगे की प्लानिंग यही है कि हम इसको धीरे धीरे कार्डियक सर्जरी को यहाँ पे और आगे बढ़ाएं, ताकि जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इसका लाभ मिल सके और क्षेत्र में कार्डियक सर्जरी की सुविधाएं अग्रणी रूप से चालू रहें। और हमारा टारगेट यही है कि धीरे धीरे 5 केस हर महीने, फिर धीरे धीरे 10 केस हर महीने, फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज और मैन पावर हमारे पास बढ़ता रहेगा। और सरकार का सहयोग जिस तरह से अभी चल रहा है, संसाधनों की कमी नहीं होगी, तो हम आगे भी इसको पर डेली भी ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारा टारगेट ये है कि हम 50 केस तक पहुँचें, उसके बाद ये बड़ी उपलब्धि होगी इस क्षेत्र के लिए, फिर 100, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम पर डे एक ऑपरेशन करने की स्थिति में आ जाएंगे बहुत जल्दी। इसका सीधा सा मतलब है ओपन हार्ट के लिए एक बड़ा सेंटर, जैसे अभी डॉक्टर अभिजीत बता रहे थे कि ये
पूर्वांचल का सबसे बड़ा सेंटर धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जिस तरीके से आप लोगों की तय कर रखा कि एक पेशेंट हम रोज़ ओपन हार्ट का करेंगे, तो कितने पेशेंट अभी वर्तमान में आ रहे हैं और उनको किस तरीके की समझाइश दी जा रही है? अभी हमारे पास जो है जो हम लोग ने डेट दे रखी है वो अगले 1 महीने तक ही कम से कम दे रखी है जो है, क्योंकि अभी हम लोग कोशिश ये है कि पहले एक मरीज़ को ऑपरेट करते जाएं, उनको घर सकुशल भेजें पहले उनकी जो है, क्योंकि हमारे पास अभी स्टाफ जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर के जो है लिमिटेड हैं, जिनको हम लोग धीमे धीमे बढ़ाने की फेज़ में हैं। तो कोशिश ये रहती है कि पहले एक मरीज़ का ऑपरेशन किया जाए, उसको पहले हम लोग सही सलामत घर भेजने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम लोग दूसरे पेशेंट पे हाथ लगाते हैं, फिर उनका जो है कमिटमेंट लेते हैं। हालांकि ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी डॉक्टर होने के नाते मैं दोनों लोगों से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। कोरोना की तीसरी लहर की बातचीत हो रही है, कोरोना की तीसरी लहर की बातचीत हो रही है तमाम तरीके से, जैसा कि ये लगभग 36 देशों में ये पहुँच चुका है, 100 के ऊपर मरीज यहाँ पर मिल चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ये अब आपकी ही फील्ड से अगर इसको जोड़ के बात किया है तो हार्ट के लिए, हृदय रोग के लिए कोरोना ये जो नया वेरिएंट आ रहा है ये किस तरीके से घातक होगा या नॉर्मली इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, कोरोना जो है मुख्यतः जो है फेफड़ों को संक्रमित करता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहली और दूसरी लहर में देख चुके हैं। तीसरी लहर में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट कह भी रहे हैं जो है कि इसकी जो है इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, संक्रमण की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, सिम्टम्स इसके जो है लक्षण हो सकता है उतने घातक ना हो, लेकिन हमको सावधान रहना है, क्योंकि ये फेफड़ों को असर करेगा। तो अगर इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद पेशेंट रिकवर भी कर गया, उसके बाद भी या तो फेफड़ों में जो है आगे चल के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हार्ट में भी हो सकती है। तो जिन जिन मरीज़ों को, पहले तो मैं सबको ये मनाऊंगा कि किसी को जो इन्फेक्शन ना हो, खुदा न खास्ता अगर हो भी जाता है जो मान लीजिए और रिकवर कर जाते हैं, तो अगले 6 महीने से 1 साल आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। अपने हृदय का परीक्षण ECG और एक्सरे के माध्यम से, फेफड़ों का भी परीक्षण ये करा के ये देखते रहें कि इसमें कहीं पोस्ट इन्फेक्शन कहीं कोई जो है कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहा है। हमें सावधानी बरतनी है। हम डॉक्टर सुमित से भी ये समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना की तीसरी लहर की बातचीत बिल्कुल गंभीरता से, डॉक्टर साहब ने कहा जैसे कि हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत, तो किस तरीके की और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि हमारे तक वो कोरोना आ ही ना पाए? वो सेम गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की हैं, मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें और सारे नियमों का पालन करें, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें और कम से कम बाज़ार में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अपनी सुरक्षा ही अपनी समझदारी है, जो कि हृदय रोगियों के लिए क्या सलाह है? हृदय लोगों के लिए तो खासकर ठंड में ही हृदयघात होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एकदम से ठंडे में ना जाएं। सुबह वर्जिश अगर करते हैं या व्यायाम करते हैं या सुबह के समय टहलने जाते हैं तो इस समय ना जाएं, उसकी बजाय शाम को जाएं और एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडे से गर्म में ना जाएं और गर्म से ठंडे में ना जाएं। बिल्कुल आसान सा तरीका डॉक्टर साहब ने बताया जो शायद सबके समझ में आ गया होगा। ठंड का मौसम है, हृदय रोग सबसे ज़्यादा इसी समय में प्रकट होता है, दिखाई देता है। हृदय रोगियों को केवल ठंड से बचाव करना है। अगर उनने ठंड से बचाव कर लिया, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर लिया, तो निश्चित रूप से कोरोना उन तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।